एक ऐसा स्टॉक जो अपने लो से 150% से भी ज़्यादा करेक्ट अप्राइस दिखा चुका है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, एक पेनी स्टॉक है वो। और इसका अगर आप टिकर खोजना चाहें तो KSS लिमिटेड के नाम से है, पुराना नाम है के सरासरा। सो के सरासरा एक मीडिया पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन हाउस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चार्ट को देख लेते हैं कि किस तरीके का चार्ट है और आपको इसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पहले ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे बाकी चीज़ें। तो ये देखिए, यहाँ पे मेजरली जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो इसके हिसाब से आप ट्रेंड को समझिए। ये देखिए, अभी जो करेंट ट्रेंड है ये सर्किट टू सर्किट जा रहा है, मतलब यहाँ पे अभी पूरे मोमेंटम में है। तो ये कहाँ तक रुकेगा, कहाँ तक जाएगा, बहुत सारे कमेंट आते हैं कहाँ तक जाएगा। भाई कहाँ तक जाएगा वो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो वो उसी को पता है जो ख़रीदता है और जिसको उसमें ऑप्टिमिज़म है, क्योंकि लोग खरीद के पुश करते रहते हैं। उसके बाद जिसने अपॉर्चुनिटी देख के रखा है, सोच के रखा है, जिसको लगता है अब बहुत 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 हो गया, वो जैसे ही बेचता है उसका फिर प्राइस का जो है ट्रेंड टर्न हो सकता है। तो ये किसी को नहीं पता कि कहाँ तक जाएगा, लेकिन ये मोमेंटम में है, मोमेंटम प्राइस को कहीं तक भी खींच सकता है। बट हम ये कर सकते हैं कि जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो एक तरीके का इंडिकेशन दे सकता है। तो देखिए, आपका जो करंट सपोर्ट आएगा वो है 20 पैसा, उसके नीचे का सपोर्ट है आपका 15 पैसा, उसके नीचे का सपोर्ट है आपका 12 पैसा, ठीक है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ पेनी स्टॉक है। ऊपर का जो आपको पहला रेजिस्टेंस आएगा जिसके आसपास ट्रेड करा हुआ है 35 पैसा, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे होगा सीधा ही 35 पैसा, सीधा 1 रुपये। उसके बाद का जो है टू रुपीज़ 10-12 पैसा, उसके बाद है 5 रुपीज़, उसके बाद है 8.99 रुपीज़, उसके बाद है 16 रुपीज़। अब देखिए, ये जो लेवल्स है, क्योंकि इतना तेज़ी से गिरा है कि यहाँ पे लेवल जो है, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद पाँच, सब 100, 200, 300% का यहाँ पे एक रेंज से दूसरे रेंज तक जाने में 100-200% का गैप है, राइट। सो यहाँ पे जो मोमेंटम है वो भी उसी तरीके से प्राइस को खींचेगा। अभी एक बात याद रखिए, यहाँ पे जो 0.35 है ये उसके आसपास ही है, तो अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है। यहाँ पे देखते हैं और कोई ट्रेंड निकल के आता है क्या। यहाँ पे देखिए आप, ये एक लाइन अगर मैं खींचूँ यहाँ पे, तो प्रोबेबली ये जो शेयर प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये 62 पैसे के आसपास ये एक रेजिस्टेंस बन के निकलता है। अगर 35 के ऊपर 36.36 के ऊपर सस्टेन किया तो ठीक है। ये तो हो गया ट्रेंड की बात। और यहाँ पे आप ये सब जो डेटा पॉइंट्स है उसको बहुत ही डिसिप्लिन के साथ आप चाहे तो नोट करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इस टाइप के स्टॉक में प्रॉब्लम यह है कि जब मोमेंटम ख़त्म होता है उसके बाद जब प्राइस गिरना शुरू होता है तो फिर वहाँ पे कोई ख़रीदने वाला नहीं रहता है। सो आप अगर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए आपकी प्री प्लानिंग होनी ज़रूरी है ना। यहाँ पे जो चीज़ है जो हमें समझना है वो है डेटा पॉइंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइवर्सिफाइड मीडिया कंपनी लिखा हुआ है, बहुत छोटी कंपनी, इवन 100 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है। और आप देखिए इसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नेगेटिव में है और 1% से नीचे है। डेट टू इक्विटी कम है, इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे फ़िलहाल। यहाँ पे डेट से कोई मतलब ही नहीं हो ना हो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कुछ भी नहीं कमा रहा कंपनी। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप जो चीज़ देख सकते हैं, 2-3 चीज़ें, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक टाइम पे 27% का था, वो घट के 0 हो गया, आज कुछ है ही नहीं, ठीक है। 2-3 चीज़ें जो है ये यहाँ पे डेटर डेज जो है
कि ये इम्प्रूव हुआ है कि 1300 2400 दिन का चले गया था इनका जो फंसा हुआ पैसा था आने में, अभी वो घट के 100 102 दिन का हो गया, तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पे आप देखिए प्रमोटर का कोई भी स्टेक नहीं है, यहाँ पे कंपनी चलाने वाला कौन है, लेकिन यहाँ पे प्रमोटर कोई भी स्टेक नहीं है। यहाँ पे पहले FIIs का स्टेक था 2-2.5%, वो घटा के 0.2%, वहाँ से आगे का 2 चले गया है, यहाँ पे 0.3 बच गया है। DIS का स्टेक है 40%, वो 36% चले गया। ये पूरा का पूरा जो स्टेक है अभी ये पब्लिक होल्ड करती है, राइट। अभी DIIs में यहाँ पे देखिए, ये जो भी आपको फंड्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि आप इसमें से कितने फंड्स को जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे फंड्स हैं, तो कितने फंड हाउसेस को जानते हैं और जिन्होंने यहाँ पे होल्डिंग करके रखा हुआ है, तो ये सब चेक करना पड़ता है। और जहाँ पे ये पूरी की पूरी पब्लिक के पास होल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो प्राइस ड्रिवन कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो पब्लिक कर रही है यहाँ पे। सो इसके बारे में आप से रिक्वेस्ट है कि आप इसके अगर इसका कोई यहाँ पे देखें, इसका वेबसाइट है यहाँ पे, सो आप उसके वेबसाइट में जाके चेक कीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल ये वो दिखाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे देखिए आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है, यहाँ पे नाम दिखा रहा है कि ये सब है, लेकिन बात यह है कि जो चला रहे हैं उनका कोई भी स्टेक नहीं है, ठीक है। DIIs का है, लेकिन DIIs कौन चला रहा है, उसका कौन क्या कर रहा है वो भी पता नहीं ठीक से, ठीक है। तो DIIs का एक बास्केट रहता है, लेकिन आप अगर कंपनी खरीदते हैं आपका कोई ऐसा बास्केट या प्लानिंग नहीं रहता है। फंड हाउसेस के तरीके से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो पब्लिक यहाँ पे पब्लिक के पास है, और ये जो आप DIIs का देख रहे हैं ना, आने वाले दिनों में 36% के भी नीचे जाएगा। और एक बात याद रखिए, इस टाइप के शेयर जो ये बेयर मार्केट जो रैली है, यहाँ पे ये चार्ट पूरा बेयर ट्रेंड में है, और ये जो बेयर मार्केट रैली हो सकता है यहाँ पे 62 पैसा, 1 रुपये 2 रुपये तक भी चले जाए, लेकिन बात यह है वहाँ पे हेवी सेलिंग आएगा, और वो सेलिंग फंड्स करती है क्योंकि उनको अपना पैसा निकालना रहता है। और उस टाइम पे अगर आपका प्लानिंग सही नहीं रहा तो ये होगा कि आपको लगेगा कि ये शेयर प्राइस अभी ऊपर जाने वाला है और अचानक से लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा। सो इस टाइप के स्टॉक्स में बिना रिस्क रिवॉर्ड समझे, बिना प्लानिंग, बिना एनालिसिस के, जहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स के नाम पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, आप अगर खाली शेयर प्राइस मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो होगा ये कि रिस्क यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। गलती से भी आप अगर गलत पोजीशनिंग में फंस गए, उसके बाद प्राइस इतना नीचे आएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट वैसे ही मतलब 70-80% आपके पैसा लगाने के बाद आपका 100 रुपये पहले ही 100 का 101 छोड़िए, वो 100 रुपये का 20 रुपये तक आ जाता है अगर बिना प्लानिंग और एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट के आपने किया तो ये सबसे बड़ा थ्रेट है। सो इस चीज़ को समझिए, और उसके बाद जो भी अपना प्लानिंग है उसको समझ के करके उसके बाद ही इस टाइप के स्टॉक्स में एंटर कीजिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।